बिहार के बहुचर्चित पुलिस बर्बरता मामले में अरवल की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए डीएसपी कृति कमल, करपी थानाध्यक्ष उमेश राम सहित कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने ये कार्रवाई की है। मामला करपी थाना क्षेत्र का है। दरअसल प्रदेश राजद सचिव रामाशीष सिंह रंजन और जिला मुखिया संघ अध्यक्ष अभिषेक रंजन की बहू तनीषा सिंह ने डीएसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों में महिला के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाना, क्रूरता, अनैतिक दबाव और आपराधिक साजिश जैसी बातें शामिल हैं। तनीषा सिंह का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। पीड़ित पक्ष का मामला लड़ रहे अधिवक्ता आयुष रंजन और अनिल शर्मा ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद न्यायालय ने आरोपी अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि अदालत का यह आदेश कानून के सामने सभी की समान जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इससे आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत होगा। करपी थाना निवासिनी तनीषा सिंह की तरफ से उनके साथ घटित घटना का हमने कंप्लेन फाइल किया था अरवल के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे के समक्ष। तथ्यपरक पूरे घटनाओं का मैंने साक्ष्यों को उपस्थापित किया। साथ साथ जो घटित घटना हुई थी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश किया, जो वीडियो रिकॉर्डिंग अभियुक्त पक्ष से लेकर के पीड़ित पक्ष समेत पूरा न्यायालय को दिखाया गया और घटना को प्रमाणित करने में हम लोग सफल हुए। एक अधिवक्ता का जो दायित्व था उसमें हम लोग सफल हुए और 10 साल से लेकर 14 साल का सजा वाला जो प्रावधान है बीएनएस का, उसके अंतर्गत डीएसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध विद्वान न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया। संज्ञान के पश्चात बीडब्ल्यू निर्गत हुआ। वह बीडब्ल्यू से अवगत है वह पक्ष जो अपराधी पक्ष में माने जाते हैं, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो चाहे अरवल का डीएसपी हो, इसलिए माने जाते हैं कि बाज़ाब्ता दखल लेकर के हाईकोर्ट में इन्होंने क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन दिया। तो एप्लीकेशन देने का मतलब है कि आप जान गए कि हमारे खिलाफ में ऐसा कार्रवाई हुआ है। हाईकोर्ट से कोई स्टे नहीं है। उसके बाद बेलेबल वारंट इन लोगों के खिलाफ हुआ। नॉन बेलेबल वारंट निर्गत किया गया 25/11/25 को। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, और अभी तो भौकाल हमारे हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि हम जमीन दोज करने के अपराधियों को, वह जमीन दोज करने वाला स्थिति अरवल डीएसपी या पुलिस पदाधिकारी पर कहाँ है आपका शासन, ये मैं जानना चाहता हूँ। किस परिस्थिति में काम कर रही है, किस परिस्थिति में पुलिस पदाधिकारी ठाठ से घूम रहे हैं। गिरफ्तारी सुनिश्चित हो तब जानेंगे कि वह सुशासन की सरकार है, तब जानेंगे कि आप बचाते हैं न फंसाते हैं। यही हमारा मांग है। 29/11/2024 को रात के लगभग 11 से 12 बजे के बीच में अरवल एसडीपीओ कृति कमल सहित सैकड़ों पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी द्वारा राजद के प्रदेश सचिव रामाशीष सिंह रंजन और जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अभिषेक रंजन के घर को चारों तरफ से घेर के अवैध रूप से उनके घर में तोड़फोड़ किया गया। उनके घर से गहने चोरी किए गए उनकी बहू की, और उनके मां के साथ मारपीट की गई। उनकी बहू के साथ छेड़खानी जैसी घटना की गई प्रशासन के द्वारा। उसके विरुद्ध जो है हम लोगों ने 2/12/2024 को, जब हम सब जगह से थक हार गए, पुलिस प्रशासन के पास जब हम लोग गुहार लगाने गए कि प्राथमिकी दर्ज हो ऐसी घटना का, थाना द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, एसपी महोदय के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, तो हम लोग अंत में थक हार के जो है माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 336/2024 दायर किया, जिसमें परिवादिनी रामाशीष सिंह रंजन की बहू तनीषा सिंह हैं। उसके बाद जो है हमने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया माननीय न्यायालय को। न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत कर जो नामित अभियुक्तगण जो बनाए गए हैं उनको स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया। वो उपस्थित भी, कुछ अभियुक्त उपस्थित हुए, परंतु वो जो है खुद को बेगुनाह साबित करने में असफल रहे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सारा कहानी बयां कर रहा था कि उस रात उनके घर पे किस तरह की घटना, अभद्र घटना
की गई थी। तो उसके बाद जो है माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा इस वाद में जो है संज्ञान लिया गया और संज्ञान जो है BNS की धारा 74, 115 सब क्लाउज 2, 126 सब क्लाउज 2, 351 सब क्लाउज 2, 352, 332, 333, 331 सब क्लाउज 3, 331 सब क्लाउज 4, 331 सब क्लाउज 5, 331 सब क्लाउज 6, 330 और 190 में जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं उसके अंतर्गत ली गई। और इसमें जो है कृति कमल अनुमंडलीय पुलिस उपाधीक्षक अरवल, उमेश राम वर्तमान थानाध्यक्ष करपी अरवल, उस समय के वर्तमान थानाध्यक्ष थे, राघव कुमार झा ये शहर तेलपा थाना में पदस्थापित दारोगा हैं, प्रीति कुमारी सब इंस्पेक्टर पदस्थापित थाना करपी, हरिवंश महतो सब इंस्पेक्टर करपी अरवल, रोहित कुमार सब इंस्पेक्टर करपी, इनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात इन्हें सम्मन का तामिला कराया गया। इसके बाद BW निर्गत किया गया और जो संज्ञान हुआ वो 7/5/2025 को हुआ और 7/5/2025 से अभी तक ये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, अपना पक्ष नहीं रखने पहुँचे। न्यायालय का अवमानना इनके द्वारा लगातार किया जाता रहा। उसके बाद न्यायालय द्वारा अंत में जो है 15/11/2025 को इनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट यानी अजमानतीय वारंट जो है निर्गत किया गया, निर्गत करने का आदेश दिया गया और 25/11/2025 को निर्गत हुआ। अब उसके उपरांत भी जो है SDPO और जो अन्य 5 दारोगा जो इस घटना में जो संलिप्त है, जिनके खिलाफ माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, वो अभी भी अपने ऑन ड्यूटी हैं। उनके ऊपर अभी तक प्रशासन का डंडा नहीं चला है। अब जिस तरह से सभी कानून का जो पार्ट है कि हर किसी को कानून के दायरे में रह के काम करना है और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा, तो न्यायालय के आदेशानुसार ही जो है जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उसके समकक्ष जो है माननीय जो हमारे SP साहब हैं, पुलिस कप्तान हैं, उनको ऐसा चाहिए कि अब उन्हें जो है गिरफ्तार करके और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। देखिए, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरवल के माननीय न्यायालय में परिवाद पत्र 336/24 दाखिल किया गया था, जिसमें सभी गवाहों से साक्ष्य इंक्वायरी लेकर प्रथम दृष्टया जो है से दोषी पाया गया है। प्रथम दृष्टया पाकर इन्होंने संज्ञान लेकर इन्होंने अग्रेतर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो भी अभी नामित हैं उनको गिरफ्तारी के लिए NBW जारी किया गया है, गैर जमानती। तो इस परिस्थिति में जो भी हैं प्रशासन के लोग, जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनको आम जनता पर जिस तरह से कोर्ट की प्रक्रिया को तामिला कराया जाता है, उसी तरह से उसी प्रक्रिया में चाहे कोई भी पदाधिकारी हो चाहे कोई भी हो, न्यायालय को सम्मान कर